हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है ना जो वॉयस को कवर कर रहे थे। तो हम लोग आज का वीडियो में देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो हम लोग देखे थे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, कैसे बनता है एक्टिव से पैसिव वॉयस। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपका क्वेश्चन दिया हो तो आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे होता है, ठीक है। तो देखेंगे कुछ रूल समझेंगे। हम जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका स्ट्रक्चर होता है, हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस सी, वाज बेयर प्लस सी, ठीक है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है टेंस का, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है ना पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हो और हमको बोला हो कि आप बनाइए एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो उसका आपका स्ट्रक्चर होता है, उसका आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस सी, ठीक है, वाज वेयर प्लस सी, है ना, बीइंग, ठीक है, प्लस सी, V3 प्लस सी, बाई प्लस सी ऑब्जेक्ट। अगर आपका क्वेश्चन है ना पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हो तो हम क्या करेंगे, इस ना स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल आपको हम दें, अगर बोल दें कि आई है ना, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। आई एम नहीं, सॉरी, आई वाज, हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर है ना आई का क्या यूज होगा, तो हम क्या बोलेंगे आई वाज टीचिंग यू। मतलब हिंदी में हम बोलेंगे तो क्या होगा आपका, मैं आपको पढ़ा रहा था, मतलब है ना, मैं आपको पढ़ा रहा था। तो इसको हम बनाएंगे अगर, तो कैसे हम बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इस जानते हैं कि आई मेरा क्या है, आपका सब्जेक्ट है, यू मेरा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ है ना, पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट होगा क्या आपका, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, आपका सब्जेक्ट के पास। तो यहाँ पर क्या होगा बोलिएगा, तो जो सब्जेक्ट है वो मेरा हो जाएगा, है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। तो बोलिए ऑब्जेक्ट मेरा है क्या, यू। तो इसके लिए क्या होगा आपका, तो हम क्या बोलेंगे यू। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आपका वाज का है, एक आपका वेयर का है। तो हम जानते हैं कि जब यू रहे सब्जेक्ट में ना, तो क्या लगता है, तो क्या बोलेंगे वेयर, ठीक है। तो यू वेयर, तब बोलेंगे यू वेयर। इतना हो गया मेरा, क्लियर हो गया ना। अब बिंग लगा हुआ है तो आराम से हम बिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। बिंग लग गया आपका V3। अब देखिए V3 मतलब क्या हो गया, हम यहाँ अपना जो यहाँ ये है ना वर्ब है V4 में है, लेकिन हमको क्या मतलब यूज क्या करना है आपका V3 में। हम लोग बोले थे, हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में कि अगर आप वॉइस बना रहे हैं ना तो आपको V3 जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको V3 यूज होगा ही, ठीक है। तो हम बोलेंगे या V3 का यूज करना है ना, तो मेरा ये आपका टीचिंग का V3 क्या होगा, तो हम क्या पढ़े थे, टाउट, यू बेयर बीइंग टाउट, ठीक है। इतना हो गया मेरा V3। अब बाई लगा हुआ है, आराम से बाई लगा दिए। अब देखिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरा, जो सब्जेक्ट में था, जो क्या था आपका सब्जेक्ट में था, वो कहाँ आएगा आपका ऑब्जेक्ट में। वो सब्जेक्ट में क्या है मेरा, आई है, तो आई चेंज किस में होता है आपका, मी में। तो हम बोलेंगे यू बेयर बीइंग टाउट बाई, क्या हो गया आपका मी, ठीक है। इसको अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपको हम बोले तो हम क्या बोलेंगे, आपको हम ये बोल दिए कि राम वाज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। राम वाज प्लेइंग फुटबॉल को अगर हिंदी में हम बोलेंगे स्टूडेंट, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि राम फुटबॉल खेल रहा था, है ना। इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे एक्टिव से हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और सोल्व करेंगे, है ना। ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा क्या आपका फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जाएगा सब्जेक्ट के पास, और जो मेरा सब्जेक्ट है वो कहाँ आएगा, आपका ऑब्जेक्ट के पास आएगा। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के पास क्या आएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो कहाँ आएगा, आपके सब्जेक्ट के पास। तो बोलिए ऑब्जेक्ट में क्या है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल कहाँ आएगा आपका सब्जेक्ट के पास, तो हम बोलेंगे फुटबॉल, ठीक है। अब फुटबॉल के लिए क्या यूज होगा, वाज या वियर। तो हम जानते हैं फुटबॉल के लिए क्या यूज होगा आपका, तो वाज, तो फुटबॉल वाज, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। बिंग लगा हुआ है, आराम से बिंग लगा दीजिए। V3 लगा हुआ है। अब प्लेइंग का V3 क्या होता है, तो प्लेइंग का V3 क्या होता है आपका, प्लेड। प्लेइंग का V3 क्या हो गया आपका, प्लेड हो गया। बाई लगा हुआ है तो बाई लगा दीजिए। अब बात आ गया ऑब्जेक्ट का। तो हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट में है वो होगा ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट में है वो क्या होगा आपका सब्जेक्ट में। तो बोलिए मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, कौन सब्जेक्ट में है, तो राम सब्जेक्ट में है, तो राम मेरा ऑब्जेक्ट में हो जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, प्लेड बाई राम। अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे है ना, फुटबॉल राम के द्वारा खेला जा रहा था। ये आपका
है ना, कॉन्सेप्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हम यहाँ जानेंगे 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और कैसा वीडियो लगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि ही वाज वाचिंग देम। इस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। तो इसका आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को हम फॉलो करते हुए सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा आपका सब्जेक्ट है और ये मेरा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है वो कौन जाएगा सब्जेक्ट के पास, तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जाएगा सब्जेक्ट के पास, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, आपका सब्जेक्ट के पास। तो बोलिए सब्जेक्ट के पास कौन होगा, तो देम मेरा ऑब्जेक्ट में है, तो सब्जेक्ट में क्या होगा आपका, तो देम अगर जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तो चेंज किस में होगा, आपका दे में, ठीक है ना। दे से देम में और देम से आपका दे में, आपका देम है तो चेंज किस में होगा, आपका दे में, तो हम क्या बोलेंगे, दे, ठीक है ना। अब दे के लिए क्या यूज होगा, वाज या वेयर। हाँ, तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट आगे था ना, दे के लिए क्या यूज होगा, आपका वेयर, तो हम क्या बोलेंगे, दे वेयर। अब बीइंग लगा हुआ है ना, तो हम क्या बोलेंगे, दे वेयर बीइंग। V3 क्या होगा आपका, तो वाचिंग का V3 क्या होगा, तो वाचिंग का V3 आपका होगा वॉच डे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दे वेयर बीइंग वॉच डे, वॉच डे। बाय लगा हुआ है तो बाय लगा दिए। ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो सब्जेक्ट में था वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। तो बोले सब्जेक्ट में मेरा कौन है, तो ही है, ही कहाँ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट में। तो अगर ही जाएगा ऑब्जेक्ट में तो चेंज किस में होगा, हिम में। तो हम क्या बोलेंगे, सी वाज टीचिंग। मिस्टेक हो गया क्या यहाँ पर, नहीं सही है अच्छा सॉरी, ही चेंज किस में होगा, आपका हिम में ना, हिम में, सॉरी सही है। तो हम क्या बोलेंगे, दे वेयर बीइंग वॉच्ड बाय हिम, मतलब वे लोग को, है ना, उसके द्वारा देखा जा रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन आपका है सी वाज टीचिंग मी, तो क्या होगा, मी आपका ऑब्जेक्ट में है तो जाएगा यहाँ क्या होगा, आपका आई, तो आई वाज टीचिंग का क्या होगा, आपका टाउट, टाउट, टॉट हो गया ना। फिर क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ बीइंग लग जाएगा ना, वाई हर, काट दो, छोड़ दो।